हेलो बच्चों, आज की कहानी है एक फूटा घड़ा। एक गांव में मोहन नाम का एक लकड़हार रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचकर गुजारा करता था। जब वो शहर में लकड़ियां बेच रहा था, तब उसकी नजर एक कुम्हार की दुकान पर पड़ी। वहां पर दो घड़े रखे थे। दोनों घड़े देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। मोहन ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज्यादा पानी ला सकूंगा। ये सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी के सहायता से एक डंडे में बांध दिया और नदी के ओर पानी लेने चला गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पानी आधा था, जबकि दूसरे घड़े में पूरा पानी था। ये देखकर मोहन समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। उसके बाद भी वो अगले दिन दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। मोहन के जाने के बाद टूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी बोला, तुम किसी काम के नहीं हो। अगले दिन जब मोहन नदी पर जाने के लिए घड़े लेने लगा तो फूटा घड़ा मोहन से बोला, मालिक मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को खराब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर मोहन फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और मोहन दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वो फिर से दुखी हो गया। मोहन ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वो सब तुम्हारी पानी से उगे हुए फूल हैं। उसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उन रास्ते के फूलों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे उनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ये बात सुनकर टूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा भी कुछ लाभ है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर निखारना चाहिए। समझे बच्चों?